मैं एक मिडिल क्लास लड़का, तुम एक मिडिल क्लास लड़की हो। मैं एक मिडिल क्लास लड़का, तुम एक मिडिल क्लास लड़की हो। तो मोहब्बत हमें पढ़ाई से तो ज्यादा की जा नहीं सकती। मैं माफी चाहूंगा। मैं एक मिडिल क्लास लड़का और तुम एक मिडिल क्लास लड़की हो, सो मोहब्बत पढ़ाई से ज्यादा तो की जा नहीं सकती। इश्क की ये रस्में मुझसे निभाई जा नहीं सकती। मैं कहते मैं घुट नहीं सकता, तुम धड़ियों पर आ नहीं सकते। वाह 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 वाह। एक नज्म जुबैर भाई मैं रखूंगा सामने, क्योंकि यहाँ पर साइंस वाले, अच्छा साइंस वाले कौन कौन है? ओके, बहुत सारे हैं। नहीं होते तो भी मैं सुनाता आपको। हम तो रिक्शा चालक को भी फिजिक्स सिखा सकते हैं, घातक फिजिक्स आपने देखा होगा, तो ये क्या चीज है। तो बर्नौली एक नज्म है, वो मैं सुनाना चाहूंगा आपसे। बर्नौली के बाद बर्नौलीज थ्योरम जो साइंस वाले उन सभी ने पढ़ा है, 11th क्लास में जिन्होंने नहीं पढ़ा है, बहुत छोटी सी बात ध्यान रखें बर्नौलीज थ्योरम के बारे में। बर्नौलीज थ्योरम में कहता है कि इफ एन इनकंप्रेसिबल, थोड़ा ये हो जाए। बर्नौलीज थ्योरम में कहता है कि अगर लिक्विड में किसी भी पॉइंट पर दो पॉइंट्स प्रेजेंट हैं सेम हाइट पर, तो उनका प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम है वो कांस्टेंट होता है। यानी कि अगर एक पॉइंट पर प्रेशर एनर्जी बढ़ती है तो काइनेटिक कम होगी और वाइस वर्सा। तो इस बात को ध्यान में रखें और ये नज्म सुने कि बर्नौली के कहने पर मैं दरख्वास्त करता हूं तुमसे कि मेरे ठीक सामने बहुत करीब कभी मत आना। बर्नौली के कहने पर मैं दरख्वास्त करता हूं तुमसे कि मेरे ठीक सामने बहुत करीब कभी मत आना। बहुत 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 हद तक ये मुमकिन है कि मैं तुम्हें चूम लूं। क्या बात। शायरी कविता से बहुत लड़कों ने कही होगी ये बात शायद तुमसे, पर मैं साबित कर सकता हूं अपनी बात की इंजीनियर्ड सच्चाई। बर्नौली ने साफ साफ अपने थ्योरम में कहा है कि यदि दो बिंदु एक ही ऊंचाई पर हो तो प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी का जोड़ कांस्टेंट होता है, यानी कि एक के बढ़ने पर दूसरे का घटना नियम है। मैं सोचता हूं जाना कि कभी जो गलती से अगर तुम ठीक सामने आ गई, हवा तुम्हारे नर्म होठों को छूकर बड़ी तेजी से निकल जाएगी, तुम्हारी तरफ बढ़ जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी और बन जाएगा लो प्रेशर रीजन। मेरी तरफ उलट होगा, मेरे बड़े रूखे होठों से बहुत दिक्कत होगी हवा को चीर कर निकलने में, मेरी तरफ हो जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी काफी कम और बन जाएगा हाई प्रेशर रीजन। जाना हर चीज का चरित्र है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन की ओर बढ़ना। क्या बात है, मुमकिन है मेरे होठों का तुम्हारे होठों की तरफ बढ़ना, जब तक दोनों के बीच से हवा के निकलने की जगह न बचे। मैं नहीं कहता जाना, ये प्रकृति कहती है, साइंस कहती है, बर्नौली कहता है। तो बर्नौली के कहने पर मैं तुमसे ये दरख्वास्त करता हूं कि मेरे ठीक सामने बहुत कभी मत आना। बहुत बहुत हद तक ये मुमकिन है कि मैं। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। बस अब दो बहुत साफ और सबसे करीबी जो नज्म है मेरी, नज्म जैसी मैं कह सकता हूं, वो मैं आपके सामने रखूंगा और फिर आपसे इजाजत लूंगा। और हमें जुबैर भाई को बहुत ज्यादा देर तक सुनना है इसलिए, लेकिन मुझे जुबैर भाई को सुनाना भी है, तो ये मेरी जिद भी है, तो इसलिए मैं ये पढ़कर ही जाऊंगा। तो पापा का दिया एक स्पीड पोस्ट कराना था, पापा का दिया हुआ एक स्पीड पोस्ट कराना था, लाल आंखें दिखाने को अस्पताल भी जाना था, असाइनमेंट के मार्क्स की एक्सेल शीट बनानी थी, शहर से सूती गमछा और सस्ती लैंड केबल उठानी थी, एसबीआई की भीड़ वाली मशीन में कैश जमा कराना था, हॉस्टल के लड़कों के लिए नमकीन का पैकेट भी उठाना था, एवेंजर आज सर्विसिंग में जानी थी, पुराने सैलरी के बिल की जेरोक्स भी करानी थी, मम्मी ने 1 किलो टमाटर लेते आने को कहा था, गूगल कीप नोट्स में मैंने ये सब कुछ लिखकर भी रखा था, पर पीएचडी स्कॉलर बन जैसे बचपन की स्कूल गया, आज फिर तुमसे मिलकर मैं सब कुछ भूल गया। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो ये सबसे करीबी जुबैर भाई, सबसे इसलिए क्योंकि वो स्पीड पोस्ट से लेकर टमाटर सब सच था। तो ठीक है, तो ये जो थी और ये जो है और बहुत कुछ जो है वो एक मोहतरमा के लिए हमने लिखा था, और मेरी खुशकिस्मती की मोहतरमा आज यहाँ मौजूद है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, आपके लिए लिखा जा रहा है, किसी और के लिए लिखा जा रहा है, कहाँ लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, क्यों लिखा जा रहा है, किस लिए लिखा जा रहा है। कोई जवाब नहीं था, कभी मौका भी नहीं मिला। आज काफी लोग हैं, आज मेरे टीचर्स हैं यहाँ पर मौजूद, जिन्हें मम्मी जैसा मानता हूँ मैं, वो यहाँ मौजूद हैं।
मेरे फ्रेंड्स मेरे मौजूद हैं, मेरे भाई लोग यहाँ मौजूद हैं, जुबैर भाई यहाँ मौजूद हैं, दक्षत भाई, निशांत भाई, सभी लोग मौजूद हैं, जॉन एलिया साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं सबके सामने कहता हूं कि हाँ, वो तुम्हारे लिए ही लिखी गई। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई। सो क्योंकि 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 देखो, क्योंकि बात यह है कि आगे जाकर ये बहुत ज्यादा मुमकिन है, आगे जाकर ये बहुत ज्यादा मुमकिन है कि जब बहुत ज्यादा वक्त बीत जाए और कई बरसों बाद तुम अपने बच्चों को किस्से सुना रही हो, तो बहुत ज्यादा ये मुमकिन है कि तुम्हारे किस्सों में शामिल हो बहुत से लड़कों के घुटनों पर बैठकर दिए गए गुलाब, किसी से छुपकर, घर वालों से छुपकर, दोस्तों से छुपकर, लोगों से छुपकर, दुनिया से छुपकर, किसी कैफे में, किसी पेड़ के नीचे, किसी पार्क में। लेकिन अगर उन किस्सों में शामिल नहीं होता ये किस्सा, तो मैं इसे अपनी तौहीन मानूंगा कि पूरी आवाम के सामने एक लड़के ने तुम्हारे लिए गजल लिखी थी और सुनाई थी। वाह। तब मैं ये कहता हूं कि 60 बरस तक, पूरी उम्र तक हम भी तुमसे कुछ न कहेंगे। 60 बरस तक, पूरी उम्र तक हम भी तुमसे कुछ न कहेंगे। 60 बरस तक, पूरी उम्र तक तुम भी हमसे कुछ मत कहना। 60 बरस तक, पूरी उम्र तक चलते चलते चलता रहेगा, सब कुछ कहकर, सब कुछ सुनकर, कुछ कहने का बाकी रहना। 60 बरस तक, पूरी उम्र तक मेरी छप जाएंगी 100 कविताएं, और हर कविता में कहूंगा मैं वो चाहता था जो तुमसे कहना। 60 बरस तक, पूरी उम्र तक पढ़ोगी उनमें वो सब बातें जो तुम चाहती थी मुझसे सुनना और कभी भी खुद ना कहना। 60 बरस तक, पूरी उम्र तक क्यों कविता पर ला दें वो बातें जिसे विश्व के और भी कितने भावों के है बोझ को सहना। 60 बरस का, पूरी उम्र का न मुझे पता है न तुम्हें पता है, आओ कह दें वो सब जिससे 60 बरस तक पड़े न जीना। क्या बात, क्या बात।